नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है भेदभाव सास करे, टूटे परिवार का दोष। बहू पर भेदभाव का जहर और टूटे रिश्तों की सजा बहू को। घर किसने तोड़ा, बहू ने या भेदभाव ने? जब घर के भीतर भेदभाव बोया जाता है तो दूरी अपने आप उग जाती है और फिर एक दिन घर टूट जाता है। पर इल्जाम सिर्फ बहू पर लगाया जाता है। क्या सच में हर टूटे परिवार की वजह बहू होती है, या फिर और जहर जो सालों से शब्दों में घुल रहा होता है? आज की कहानी हर उस घर की कहानी है जहाँ सास भेदभाव करती है और जब बेटा अलग हो जाता है तो कहती है, बहू ने मेरा घर तोड़ दिया। नंदिनी की शादी अरुण से हुई। घर बड़ा था। सास सविता, ससुर और देवर की पत्नी प्रीति। पहले दिन सविता, मीठी मुस्कान में छुपा कटाक्ष। अरे वाह, बड़ी सीधी लगती हो। देखते हैं कब तक सीधी रहती हो। नंदिनी मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद सविता रसोई में। प्रीति तो बिना बोले सब समझ जाती है, तुम्हें तो हर बात बतानी पड़ती है। नंदिनी, मम्मी जी, मैं सीख जाऊंगी। सविता, सीखना ही पड़ेगा, ये मायका नहीं है। एक दिन दोनों बहुएं साथ में चाय बना रही थी। सविता, प्रीति, तुम चाय में थोक स्वाद है। नंदिनी, तुम्हारी चाय तो पानी जैसी है। प्रीति चुप रही। रात में नंदिनी अरुण से, क्या सच में इतनी खराब हूँ? अरुण, मोबाइल देखते हुए, मम्मी का दिल साफ है, वो बस बोल देती है। तुम दिल पर मत लिया करो। करवा चौथ। प्रीति के लिए साड़ी आई, नंदिनी के लिए कुछ नहीं। नंदिनी, मम्मी जी, मेरे लिए? सविता, तेज सुन, हर चीज बराबर थोड़ी होती है। प्रीति घर संभालती है, तुम तो बस दिखावा करती हो। नंदिनी की आंखें भर आई। एक दिन सविता पड़ोसन से, छोटी बहू तो हमारे बेटे की हाथ में नचा रही है। आजकल के लड़के बीवी को गुलाम हो जाते हैं। नंदिनी सुन लेती है। रात में नंदिनी, मम्मी जी, मैंने क्या गलत किया? सविता, गलती? तुम्हारी मौजूदगी ही गलती है। जब से आई हूँ मेरा बेटा बदल गया है। अरुण, मम्मी कहती है तुम अलग घर चाहती हो। नंदिनी टूटते हुए, मैं तो बस सम्मान चाहती हूँ। अरुण चुप। इन्हीं खाने की मेज पर सविता, अगर इतनी ही परेशानी है तो अलग हो जाओ, घर में शांति रहेगी। नंदिनी रोते हुए कमरे में चली जाती है और अरुण पहली बार बोलता है, मम्मी, हर बात गलती नंदिनी की नहीं होती। सविता, देखा, बहू ने बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। रात में नंदिनी, अरुण, मैं घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन रोज रोज टूटना भी नहीं चाहती। अरुण, चलो अलग घर ले लेते हैं। पड़ोसन, सुना है छोटी बहू ने अलग कर दिया। सविता, हाँ, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। कुछ महीने बाद सविता बीमार पड़ती है। प्रीति मायके चली जाती है। नंदिनी रोज दवाई लेकर आती है। सविता हैरान। एक दिन सविता कमजोर आवाज में, तुम क्यों आती हो? नंदिनी, क्योंकि आपने भले ही मुझे बहू नहीं माना, पर मैंने आपको माँ माना था। सविता रो पड़ती है। मैंने ही भेदभाव बोया था और जब दूरी होगी तो दोस्त तुम्हें दे दिया। घर कभी बहू नहीं तोड़ती, घर भेदभाव तोड़ता है और शब्दों का जहर रिश्तों को धीरे धीरे मार देता है। अगर आपके घर में भी तुलना हो रही है तो समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप भी कहें बहू ने घर तोड़ दिया, जबकि सच है आपने ही भेदभाव बोया था।